की जय। अब जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसका महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। राजा चंद्रसेन उज्जैन में राजा थे। वो काफी शिव भक्त थे, बहुत बड़ा शिव भक्त थे। जब उज्जैन के राजा शिव भक्त थे, बहुत शिव जी के पूजा में लीन रहा करते थे। बाबा भोलेनाथ के पूजा में लीन रहा करते थे। तो उनको भगवान ने एक चिंतामणि वो दिया था, हीरा माला, हीरे का चिंतामणि, उसको हीरा का नाम था। उसको पहनने से आदमी चिंता मुक्त हो जाता था। भोलेनाथ ने उनको एक माला दिया था, जड़ी तो था, वो चिंतामणि कहा जाता था। वो माला के लिए माला पहने रहते थे, शिव जी के बहुत भक्ति करते थे। और चारों तरफ राजा इनके दुश्मन हो गए, चारों तरफ राजा इनके दुश्मन हो गए कि किस तरह से चिंतामणि माला हम ले लें। बेचारे चारों तरफ से राजा आक्रमण करने के लिए खड़े रहते गेट पर, और चारों तरफ से गेट लगवा के शिव की भक्ति में लीन थे। उसी टाइम एक ग्वालन आई। पहले यादव नहीं कहा जाता था, ग्वालिन, वो मतलब ग्वालिन ही कहा जाता था, दूध जो बेचती थी। बाद में उनको यादव कहा गया है। जब कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं तब यदुवंशी का नाम मिला है। तो ग्वालिन दूध बेचती थी, तो आई मिलने राजा से, और 5 साल के बेटा के साथ आई। जब बोला वहां के सिपाही कि अभी भगवान के में लीन है राजा, तो बच्चा खड़ा होके पूरी तरह से राजा को पूजा करते हुए देखा। वो जो बच्चा था उसका नाम था मणिभद्र गोप। वो इस तरह से देखने लगा भगवान, मतलब राजा को, कि किस प्रकार पूजा कर रहे हैं। देख के एक एक विधि, बच्चा के दिमाग तेज होता है, एक एक कैसे पूजा करते वो पूरा अपने दिमाग में रख लिया। और जब नहीं मिले तो बाहर गए, बाहर अपने घर में गया, अंदर ही राज में ही था तो गया। वहां उसने एक मंदिर बनाया, ऐसे ही शिवलिंग बनाया, और वैसे ही जैसे राजा को पूजा करते देखा, वो बच्चा 5 साल का लड़का ऐसे ही गोप पूजा करने लगा। भगवान के पूजा करने लगा, एक ईंटा रख के भगवान के वैसे ही पूजा किया, जल चढ़ाया, अच्छा चंदन जैसे राजा किया। लेकिन बच्चा का भाव तो अलग होता है ना, प्रेम अलग होता है। आदमी का प्रेम अलग है, बच्चा का प्रेम अलग है। वो इस भाव से पूजा कर रहा था कि वो देखकर भगवान को ही आना पड़ा। तो इस तरह से पूजा करते हुए तो माँ आई। माँ कही कि अभी तक नहीं आया गोप, क्या बात है, चलो बुलाते हैं। तो गया तो बहुत लीन, 3-4 बार उठाया कि चलो चलो खाना खा लो, अभी तक क्या कर रहे हो, आधी रात हो गया। वो बच्चा उठता नहीं है। तो वो जो पत्थर था वो उठा के उसकी माँ दूर फेंक देती है कि तुम इसके चलते भूखे प्यासे बैठे हो और घर में पूजा पाठ लगा के रखे हो। राजा कर ही रहा है, हम लोग को पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? हमारा जब राजा ही कर रहा है तो हमें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। लेकिन बच्चा नहीं उठा और रोने लगा भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को छीन के माँ फेंक दी थी। तो उसको बच्चा के आंख लग गया वहीं पे, या ध्यान में मग्न हो गया। जब आंख खोला तो देखा कि बच्चा का सुंदर मंदिर बना हुआ, वो जो जहाँ पूजा कर रहा था विशाल मंदिर बन गया है, और शिवलिंग बन गया। जो वो था ना, वो खूब अच्छा बड़ा शिवलिंग बन गया, खूब अच्छा शिवलिंग बन गया। तो देख के बहुत खुश हुआ बालक देख के बहुत खुश हुआ कि यहाँ शिवलिंग बन गया। वो अपनी माँ के पास जाने लगा तो माँ के देखा कि एक सुंदर सा महल बना हुआ है।
और माँ पूरा जेवर उवर पहन के सोई हुई है, हीरे जवाहर पहनी हुई ग्वालन। उसको जाके कहता है कि माँ उठो ना, माँ उठो ना। तो वो माँ उठाती है, बच्चा उठाता है उसको माँ के। माँ देखती है कि हम तो रानी बने हुए हैं, मतलब पूरा गहना से लदे हुए। कहा मैं एकदम गरीब ग्वालिन और मैं रानी बनी हूँ और पूरा महल बना हुआ है। तब गोप जी क्या करते हैं, 5 साल का बच्चा जो शिव जी के पूजा कर रहा था, वो माँ के कहता है कि चलो माँ देखो ना, मंदिर बन गया, भोलेनाथ के बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसमें शिवलिंग विराजमान है। जाके देखती है तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। देख के ग्वालिन वो रह गई कि अरे ये तो क्या हुआ कि भगवान के यहाँ इतना बड़ा मंदिर बन गया। राजा फिर सुने, राजा सुने तो आए। जब राजा चंद्रसेन सुने कि 5 साल का गोप का बच्चा भगवान के राताराती मंदिर और महल बन गया, तो राजा भी आए। राजा बोले कि मैं इतना दिन से पूजा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, भगत तो थे ही, लेकिन आज इस बालक राताराती पूजा करके इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया और पूरा घर महल का बन गया। फिर राजा बच्चा को पैर छूता है, बच्चा को पैर छूता है। उसी टाइम हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी आ गए, बोले कि इसी बच्चा के कुल में कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और यदुवंशी नाम से ये बच्चा प्रसिद्ध होगा, यादव कुल कहा जाएगा इनका, एक यादव कुल बनेगा। यही बच्चा यादव कुल का पहला मर्यादा रहेगा जो मणिभद्र गोप था। यादव कुल का पहला बच्चा मणिभद्र गोप था, वही नींव रखेगा यादव कुल का। और हनुमान जी इस प्रकार कहते हैं कि अब कृष्ण जी 11वें पीढ़ी में इनके यहाँ जन्म लेंगे और पूरा कृष्णमय हो जाएगा इनका। वो जब वो सब राजा लड़ने के लिए जो बाहर खड़ा हुआ था, बोला कि 5 साल का बच्चा यहाँ शिव को बुला ले रहा है, राताराती मंदिर बन जा रहा है, राताराती महल बन जा रहा है, तो गजब भगवान की कृपा है, गजब भगवान की कृपा है। यहाँ अगर हम लड़ने गए अंदर तो एक राजा चंद्रसेन इतना शिव भक्त है और दूसरा 5 साल का बच्चा गोप भी इतना शिव भक्त है, तो हम लोगों पर तो शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव भक्त को छेड़ेगा तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे ना। भक्त को हमेशा प्रिय वो मानते हैं, उनके भक्त को जो कोई तंग करता है उसे नाश कर देते हैं। इस तरह से सब राजा आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ तो शिवमय है, उज्जैन नगरी शिवमय है, यहाँ अगर हम बैर लेंगे तो हमें नाश करेंगे। चलो हम लोग यदुवंशियों को राजा बना दें, मतलब जब भगवान ने बता दिए तो कुछ कुछ जमीन राजा लोग दे के उनको इज्जत दिया। जो जो अपना राज्य में थे सब यादव को जमीन दे के यादव को इज्जत दिए। और इस प्रकार कहने लगे भगवान से कि अब हम पाप नहीं करेंगे, मुझे मणि नहीं चाहिए, राजा का मणि नहीं चाहिए, हम लोग भी अंदर आएंगे, आपके दर्शन करेंगे मंदिर का। सब राजा अंदर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और चिंतामणि जो माला है अब कोई राजा को नहीं चाहिए। जिस माला के लिए लड़ाई कर रहे थे अब वो माला इन लोगों को नहीं चाहिए। इसी तरह इस तरह राजा सबको देके आके सारे राजा भगवान के चरण में गिर जाते हैं। सब लोग माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज से मैं आपका कोई भक्त का नहीं सताऊंगा, आपके भक्त को मैं नहीं सताऊंगी। सारा राजा बोलते हैं और वही होता है।
कोई भी शिव भक्त को तंग नहीं करता, लेकिन आज के कलयुग में शिव भक्त मिलते नहीं। शिव भक्त मिलते नहीं। पूजा तो सब कोई करता है, लेकिन शिव भक्त नहीं। शिवमय कोई नहीं मिलता जो बाबा में निरंकार साकार रूप में समाहित हो, वो बहुत कम लोग हैं। अगर एक शिव भक्त को खिला लिए तो 1 करोड़ का फल मिलता है, 1 करोड़ आदमी को खिलाने का। अगर एक शिव भक्त को पूजा कर लिए तो कई जन्म के पाप नष्ट होता है। शिव भक्त में भी भगवान कहते हैं कि मैं ही विराजता हूँ। शिव भक्त में भगवान कहते हैं कि मैं ही विराजता हूँ। शिव भक्त के हमेशा पूजा पाठ में योगदान करना चाहिए और भक्ति के रूप में उनको शिव रूप ही मानना चाहिए। हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण